नारुतो ने दूसरा स्क्रॉल बनाने का सोचा, लेकिन उसे पहले यह जांचना जरूरी लगा कि उनके पास जो स्क्रॉल था उसमें क्या लिखा है। जैसे ही वह इसे खोलने वाला था, काबूटो वहां आया और उसे चेतावनी दी कि जो भी स्क्रॉल खोलेगा वह परीक्षा खत्म होने तक बेहोश हो जाएगा। काबूटो, जो अब अपनी टीम से अलग हो चुका था, टीम 7 के साथ जंगल के केंद्र में स्थित टॉवर की ओर बढ़ने का फैसला करता है। रास्ते में वे उन अम्मे गांव के जेनिन के टीम के साथियों द्वारा लगाए गए एक उलझाने वाले जेनजुत्सु का शिकार हो जाते हैं, जिन्हें पहले सासुके ने हराया था। उन्हें यह एहसास होने से पहले कि वे बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे थे, उन पर क्लोनों का हमला होता है। टीम को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये क्लोन असली नहीं है, बल्कि एक और जेनजुत्सु का हिस्सा है। हमलावरों को बाहर निकालने के लिए नारुतो अपनी शैडो क्लोन तकनीक का उपयोग करता है, कुछ क्लोनों को अपने साथियों जैसा रूप देकर, और रात भर दुश्मन क्लोनों से लड़ाई करता है। टीम ओबोरो यह सोचकर सामने आती है कि टीम 7 इतनी थकी हुई है कि लड़ नहीं पाएगी, लेकिन काबूटो, सकुरा और सासुके उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। सासुके नारुतो से आराम करने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि उसका चक्र खत्म हो गया है, लेकिन नारुतो आगे बढ़ता है और तीनों अमेजेनिन पर जोरदार प्रहार करता है। हर कोई, यहाँ तक कि काबूटो भी, नारुतो की सहन शक्ति से हैरान है, ये समझते हुए कि उसकी चक्र की क्षमता विशाल है, क्योंकि वह शैडो क्लोन और ट्रांसफॉर्मेशन तकनीकों का उपयोग करने के बाद भी लड़ाई कर रहा है। एक छोटी लड़ाई के बाद नारुतो दुश्मनों को हराता है, उनका स्क्रॉल लेता है और टीम टॉवर की ओर बढ़ती है, जहां वे काबूटो की टीम से मिलते हैं। टीम 7 और उनके दोस्तों को यह नहीं पता कि काबूटो गुप्त रूप से ऑटो गांव का जासूस है और उसने उनके बारे में सारी जानकारी ओरोचिमारू को दे दी है। टॉवर के अंदर टीम 7 अपने स्क्रॉल खोलती है, जिससे इरुका प्रकट होते हैं। इरुका पुष्टि करते हैं कि वे समय पर पहुंचे हैं। उनकी प्रगति की प्रशंसा करते हुए वह उन्हें मुख्य कमरे में ले जाते हैं, जहां वे अन्य टीमों से जुड़ते हैं जिन्होंने यह चरण पास किया है। तीसरे होकागे समूह को संक्षेप में संबोधित करते हैं और फिर हयाते गेको को परीक्षा जारी रखने का निर्देश देते हैं। हयाते समझाते हैं कि बहुत अधिक जेनिन ने दूसरे चरण को पास कर लिया है, इसलिए अंतिम परीक्षा से पहले एक पर एक प्रारंभिक मुकाबले होंगे, जिनमें केवल विजेता ही आगे बढ़ेंगे। काबूटो तुरंत हटने की घोषणा करता है, यह कहते हुए कि उसे पहले की चोट के कारण लड़ाई में हिस्सा लेने में परेशानी हो सकती है। हालांकि अंदर ही अंदर वह चिंता करता है कि लड़ाई के दौरान वह नियंत्रण खो सकता है। सासुके, जो अभी भी अभिशप्त मुहर की पीड़ा में है, सकुरा के कहने पर हटने से इनकार कर देता है। वह स्वीकार करता है कि उसे चूनिन बनने की परवाह नहीं है, लेकिन वह अपने परिवार का बदला लेने के लिए खुद को सबसे मजबूत से परखना चाहता है। पहला मुकाबला घोषित होता है, सासुके बनाम योरोई अकाडो। बाकी लोग एरिना छोड़ देते हैं। काकाशी सासुके के पास आते हैं, उसे चेतावनी देते हैं कि वह अपनी शारिंगन पर निर्भर न करे और बताते हैं कि उन्हें अभिशप्त मुहर के बारे में पता है। वह सख्ती से कहते हैं कि अगर मुहर नियंत्रण से बाहर हुई तो वह हस्तक्षेप करेंगे और लड़ाई रोक देंगे। लड़ाई शुरू होती है और सासुके को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अभिशप्त मुहर उसे चक्र बनाने में दर्द देती है, जिससे वह झेनजुत्सु या निंजुत्सु का उपयोग नहीं कर पाता। वहीं योरोई की चक्र अवशोषण तकनीक उसे ताईजुत्सु में भी नुकसान पहुंचाती है। इसके बावजूद सासुके अपना नया मूव लायन कॉम्बो का इस्तेमाल करके लड़ाई को पलट देता है, जीत हासिल करता है और यह दिखाता है कि उसने अभिशप्त मुहर पर नियंत्रण पा लिया है। जैसे ही अगला मुकाबला शिनो अबुरामे और जाकू अबुमी के बीच शुरू होता है, काकाशी सासुके को एक अलग जगह ले जाते हैं ताकि मुहर को दबा सकें, लेकिन जैसे ही वह खत्म करते हैं, ओरोचिमारू वहां प्रकट होता है। काकाशी ओरोचिमारू को चेतावनी देते हैं कि अगर वह कोई हरकत करेगा तो वह उसे मार देंगे। ओरोचिमारू मुस्कुराते हुए इस धमकी को अनदेखा करता है और वहां से चला जाता है। जैसे ही काकाशी चले गए, उन्होंने चुपचाप स्वीकार किया कि अकेले में ओरोचिमारू को हराने की उनकी ताकत नहीं है। इस बीच शीनो और जाकू के बीच का मुकाबला और भी गर्म हो गया। जाकू ने सभी को चौंका दिया
जब उसने दोनों हाथों का फिर से इस्तेमाल किया, लेकिन शीनो ने अपनी विनाशकारी कीड़ों की सेना से उसे मात दी और जीत हासिल की। मुकाबला समाप्त होते ही कंकुरो और मिसुमी त्सुरुगी का सामना शुरू हुआ। कंकुरो ने मिसुमी को अपनी चाल में फंसाकर करासु अपनी कठपुतली पर हमला करने के लिए उकसाया। करासु ने मिसुमी की गर्दन तोड़ दी, लेकिन मिसुमी अपनी शरीर को मोड़ने की क्षमता के कारण जीवित रहा। अगला मुकाबला सकुरा हारुनो और इनो यामानाका के बीच हुआ। उनकी लड़ाई शुरू हुई, लेकिन कोई भी निर्णायक वार नहीं कर सका, जिससे नेजी ने उनकी क्षमताओं की आलोचना की। टेंटेन ने इसका जवाब दिया कि उनकी कमजोर प्रदर्शन उनके लिंग के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है कि वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। सकुरा ने इनो की झिझक और दया से परेशान होकर उसे उकसाया। यह उनकी पुरानी यादें ताजा कर देता है, जब इन्होंने सकुरा को फूलों के बारे में सिखाया था, जिसमें कॉस्मोस को मुख्य फूल और थॉरवॉर्ड को उसके पूरक के रूप में दिखाया गया था। वर्तमान में दोनों एक दूसरे पर कटु टिप्पणियां करते हैं। फिर दोनों ने अपने माथे की सुरक्षा पट्टी बांध ली और अपनी प्रतिद्वंद्विता को अपनाकर पूरी ताकत से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सकुरा और इन्होंने जोरदार टक्कर ली, लेकिन दोनों के पास चक्रा की कमी थी और कोई भी दूसरे को पछाड़ नहीं सका। सकुरा ने इनो पर अपनी सुंदरता को अपने निंजा कौशल से अधिक महत्व देने का ताना मारा। इस पर इनो ने अपने बाल काट दिए और उन्हें फेंक दिया। हार के डर से इनो ने माइंड बॉडी ट्रांसफर तकनीक का सहारा लिया, हालांकि यह जोखिम भरा था। सकुरा बच गई और जीत पक्की लग रही थी, लेकिन अचानक उसने खुद को इनो द्वारा बनाई गई चक्रा संक्रमित बालों की रस्सी में फंसा हुआ पाया। इन्होंने जानबूझकर सकुरा को फंसाने के लिए अपना निशाना चूका था। अब इन्होंने माइंड बॉडी ट्रांसफर दोबारा किया और सकुरा के शरीर पर कब्जा कर लिया। जब एनो ने सकुरा को हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश की, तो नारुतो की जोरदार चीख ने सकुरा के भीतर कुछ जगा दिया। उसकी इनर सकुरा ने इनो के नियंत्रण को तोड़ दिया। इनो थकी और भ्रमित होकर अगला हमला करने में असमर्थ रही। काकाशी ने देखा कि इनो का चक्रा खत्म हो गया था, जिससे सकुरा को थोड़ा बढ़त मिल गया। दोनों ने अंतिम वार किया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों बेहोश हो गए। हयाटे ने घोषणा की कि कोई भी अगले दौर में नहीं जाएगा। अगला मुकाबला टेंटेन और तिमारी के बीच शुरू हुआ। टेंटेन ने अपना हमला शुरू किया, लेकिन तिमारी ने अपनी विशाल फोल्डिंग फैन से उसे आसानी से रोक दिया। तिमारी ने चेतावनी दी कि जब पंखे पर सभी 3 सितारे दिखेंगे, तब यह खत्म हो जाएगा। टेनेटेन की ट्विन राइजिंग ड्रैगन्स तकनीक को भी तिमारी ने नाकाम कर दिया। तीसरा सितारा प्रकट होते ही तिमारी ने एक बवंडर बनाया, जिसने टेनेटेन को पंखे पर पटक दिया और उसे बेहोश कर दिया। विजेता घोषित होने के बाद तिमारी ने टेनेटेन को बिखरे हुए हथियारों पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन रॉक ली ने हस्तक्षेप किया और टेनेटेन को पकड़ लिया। फिर उन्होंने तिमारी पर हमला किया, लेकिन माइट गाय ने उन्हें रोक दिया और चेतावनी दी कि तिमारी को ली को कम आंकना नहीं चाहिए। अगला मुकाबला शिकामारू और किन त्सुची के बीच शुरू हुआ। किन ने उसकी शैडो इमिटेशन तकनीक से बचते हुए घंटियों के साथ सेम्बन का उपयोग कर उसे जेनजुत्सु में फंसा दिया, लेकिन जैसे ही किन वार करने के लिए आगे बढ़ी, वह खुद हिल नहीं सकी। शिकामारू ने खुलासा किया कि उसकी छाया किन की घंटियों पर लगे तारों के माध्यम से बढ़ी थी। शिकामारू ने किन को दीवार से टकराने पर मजबूर कर बेहोश कर दिया और उसे विजेता घोषित कर दिया गया। अगले मुकाबले में नारुतो और कीबा की टक्कर होने वाली थी। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ियों को मिस न करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।